वक्तुब लना फ़ी हादिहि दुनिया हसना, ऐ सच्चे मालिक अल्लाह हमारे लिए लिख दे इस दुनिया में हर चीज़ अच्छा, व फिल आखिरत इन्ना हुदना इलैक, इस ज्ञान ईमान पे चल के मरने के बाद आखिरत में क़यामत में हम तेरी तरफ लौट कर आएंगे। हज़रत मूसा पैगंबर जब दोबारा अल्लाह से मिलने के लिए गए 70 लोगों को साथ में लेकर और ज़लज़ले ने पकड़ लिया, तो आप सच्चे मालिक अल्लाह से दुआ करने लगे कि अभी तू क्यों हलाक कर रहा, अब तो माफ़ी तौबा के लिए हम आए हैं और तुझसे माफ़ी मांगेंगे। वक्तुब लना फ़ी हादिहि दुनिया हसना, अब ज्ञान ईमान पर चलने के लिए पूरी कौम को समझाकर जो बछड़े की पूजा में लगे थे उन्हें भी लेकर ज्ञान ईमान पर मैं चलूँगा। वक्तुब लना फ़ी हादिहि दुनिया हसना, अब हमारे लिए हर किस्म की अच्छी चीज़ें दुनिया के अंदर लिख दे। व फिल आखिरा, और आखिरत में इन्ना हुदना इलैक, हम तेरी ही तरफ लौट कर दारुस्सलामा, दारुल मुकामा, दारुल जन्ना में आएंगे, तो ही हिदायत देगा। लौला अन हदान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदान अल्लाह। जन्नती कहेगा इस हिदायत का रास्ता, जन्नत का रास्ता अल्लाह अगर नहीं दिखाया होता तो जन्नत तक हम नहीं पहुँचते। इन्ना हुदना इलैक, उस हिदायत के रास्ते पर जन्नत में तेरी तरफ ज़रूर आने वाले इंशाअल्लाह। क़ाल आज़ाबी उसीबु बिही मन अशा, अल्लाह का ने कहा हज़रत मूसा से, मेरा अज़ाब पकड़ेगा, ये जो पत्थर गिर रहा है, ये जो पहाड़ हिला दिया गया, फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, अर्थक्वेक ज़लज़ले भूकंप ने तुम्हें पकड़ लिया, मेरा अज़ाब तो उनको मिलेगा। मन अशा, जिनको चाहूँगा, जो गौशाला परस्ती में बछड़े को स्टेचू बनाकर उसकी पूजा में लग गए थे, उन्हें हलाक करके रहूँगा। उसीबु, मैं पहुँचूँगा, मेरा अज़ाब पहुँचेगा। बिही, मन अशा, जिसको मैं चाहूँगा। व रहमती वसीअत कुल्ल शै, और मेरी रहमत तो मेरे अज़ाब को भी घेरे हुए है, हर चीज़ से ज़्यादा है मेरी रहमत। फ़सअक्तुबुहा, लेकिन मेरी रहमत को लिख दूँगा, ख़ास कर दूँगा मैं, लिल्लज़ीना यत्तक़ून, मुझसे डरने वालों के लिए, खौफ खशियत तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए। वयुतून ज़कात, और जो पल पल अपनी फ़िक्र, ख़यालात, सोच, बदन, जिस्म, माल, हर चीज़ की ज़कात देते, हर चीज़ को पाक करते रहते हैं। वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, और जो मेरी ईमान और ज्ञान की बातें और आयतों पर ईमान का हक़ अदा करते हैं। कायनात में फैली हुई आयतें, उनके बदन के अंदर की आयतें, हर चीज़ के अंदर जो आयत निशानी है उसको देखकर सच्चे मालिक की तरफ जहन को डालते हैं। ईमान का हक़ यही है, हम भी आयातिना युमिनून, मेरी तमाम आयतों पर ईमान लाते हैं। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल नबी, जो इत्तिबा करते हैं रसूल पैगंबर मोहम्मद नबी उम्मी, जो पहले से देख के कुछ पढ़ना नहीं जानते थे, किसी ने याद कर लिया, सुन लिया तो याद किया हुआ हिफ्ज़ से पढ़ना जानते थे। और फ़रिश्ता भी आपको किताब में उंगली रख के नहीं पढ़ाता था, बल्कि याद करा के जाता था फ़रिश्ता। पूरा कुरान वही की बात है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो ये उम्मी थे, देख कर पढ़ना लिखना। उम्मी का यही मतलब होता है कि जो देख के नहीं पढ़ सकता। और जब अल्लाह के रसूल हज़रत अली से बोले कि ये ज़िद कर रहे, हाँ, वहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, सुलह हुदैबिया के वक्त रसूलुल्लाह मिटाने के लिए ज़िद कर रहे, अगर रसूलुल्लाह मान लिए तो फिर तुम्हारा हमारा इख्तिलाफ़ ही ख़त्म हो गया। अज्ञानी लोग कहने लगे तो ए अली मिटा दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने कहा, मैं नहीं मिटा सकता, मैं तो तुम्हें आपको अल्लाह का सच्चा पक्का रसूल क़यामत तक के मानता हूँ। अल्लाह के रसूल ने बताओ कहाँ लिखा हुआ है, बताओ मुझे। आपको जब बताया गया तो आपने अपने हाथ से मिटाया। मतलब आप देख के पढ़ना नहीं जानते थे, जो देख कर ना पढ़े उसे उम्मी कहा जाता है। याद कर लिया, याद करा दिया गया, वैसे पढ़ना। फ़सअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून वयुतून ज़कात वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल नबिय्यल उम्मी। आगे की वीडियो में सुनते हैं।